नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, मैं कल लेके आई थी दुकान पे से सामान, और जो सामान लाई थी उससे मुझे क्या बनाना, तो आज वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। बनाना शुरू करूँगी अब। तो यहाँ पे पहले तो आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। मैं लाई थी कपड़ा। आप सब वीडियो में बोलते हो कि आप एक ही चीज़ दिखाओ, जाओ कुछ अलग नहीं दिखाते, तो मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ा ट्राई करते हैं कुछ अलग दिखाने का। तो मैं गई थी दुकान पे, और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कपड़ा देखिए, मुझे इसकी बनानी है बेड शीट। कैसे बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी, थोड़ी डिजाइनर, क्योंकि थोड़ी सी डिजाइन की बना दूँगी तो अच्छी भी लगेगी। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये मैं लाई थी, ये है कॉटन का कपड़ा। वैसे तो सूट का है ये कपड़ा, जो कॉटन का बिल्कुल बहुत अच्छे वाला। तो ये सूट का है, और इससे बेडशीट भी आराम से बन जाएगी। तो ये पिंक कलर का कपड़ा, तो मुझे लगा कि इसकी बेडशीट सुंदर लगेगी। और इसी के साथ में कॉम्बिनेशन करके ये लाई वाइट कपड़ा, ये वाला, इसका और इसका दोनों की मतलब मैचिंग करके दोनों की बेडशीट मुझे बनानी है। और इसके साथ एक लेके आई, देखती हूँ कैसे यूज करनी। ये लेस, ये ऐसी लेके आई पतली सी, जिससे कि ये चुभे ना, वो ध्यान में रख के लाई, वरना तो मोटी मोटी सी काफ़ी सारी थी डिजाइन वाली। तो ये इस तरीके से मैंने देखी होगा, जैसे अगर लेटे बेडशीट के ऊपर तो ये चुभे ना। ये देखिए इसके ऊपर अच्छी लगेगी, इसी कलर की मैं ये लेके आई। तो ये तीन चीज़ लाई थी। कपड़ा ये वाइट कलर, ये भी कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका भी कपड़ा मतलब जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है, ये भी सॉफ्ट है एकदम। और जो आपने देखी होगी जैसा रेडीमेड बेडशीट आजकल एक से एक डिजाइन वाली आती है, तो वो ही मेरे दिमाग में चल रहा, चलो मैं भी वो बना के देखती हूँ। तो यहाँ मैंने ये कपड़ा ले लिया। सबसे पहले मैं इसे नापूंगी कि कौन से बेड की मुझे बनानी है और कितनी मुझे इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई रखनी। तो सबसे पहले चलते हैं बेड के पास, उसकी नाप लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस बेड की नाप ले लेती हूँ। बेड की बनानी मुझे बेड शीट, और ये मैंने इंच टेप ले लिया। जितनी भी इसकी लंबाई है वो देख लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक्स्ट्रा ही बनानी है। तो यहाँ पे तो ये पूरा ही इंच टेप है, कितना होता होगा, ये है इसमें 57, 58, 59, 60 का होता होगा ये, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। और 60 सेंटीमीटर, और फिर ये है 12, ये है, तो ये हो गया 72 प्लस करके। और इससे मुझे 10 इंच ऊपर रखनी है, ज़्यादा 10 इंच नीचे। तो इसका मतलब मुझे हो गया 72 और 20 82, 95 के सेंटीमीटर के लगभग मुझे ये बनानी है। तो वैसे तो मैं बेडशीट भी ले लूँगी, बेडशीट से ज़्यादा अच्छे से मेजर हो जाएगा। जो इसकी बेडशीट है उससे भी एक बार कर लूँगी, लेकिन थोड़ा इंच टेप से कर लेते हैं ना, तो आइडिया हो जाता है कि हमारा कई बार कपड़ा जैसा सुकड़ जाए या कुछ वो ना हुए। ये है, तो यहाँ पे इसकी मुझे लग रहा है जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों शायद सेम सी है। ये 60 सेंटीमीटर होगी, और ये इधर ये भी सेम ही है 12। तो ये भी 72 है, इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी। देखने से चौड़ाई ज़्यादा लग रही वैसे। और इसकी जो ये है बाहर की, तो ये लगभग मुझे लग रहा 10 तो कम रहेगी, शायद 15 में एक्स्ट्रा कर लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से इसके नीचे दब जाए। और अगर आपको इसके साथ में कुछ लगाना है जैसा बाउंड्री पे, तो फिर हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फिर तो 10 इंच ही रखेंगे। देखती हूँ कैसे करना है। तो मैंने इसके ले लिया लंबाई चौड़ाई जितनी भी मेरे हिसाब से होगी है। और मैं एक बेडशीट भी ले लेती हूँ, उससे मैं ये कपड़ा मेजर कर दूँ।
तो ये मैंने बेडशीट का जो मेजरमेंट है ले लिया है, और जो ये मेरा कपड़ा ये डबल है। ये देखिए ये कितने मीटर होगा, मुझे लग रहा 5 मीटर के लगभग होगा ये वाला कपड़ा। तो इसको मैंने हाफ कर लिया, और उधर भी दबने में सही रहेगी या फिर इधर भी। तो इसको ज़्यादा या कम करने की फिर मुझे और ज़रूरत नहीं है, पूरा हाफ वहाँ तक कट जाएगा। और ये वाइट वाला थोड़ा कम है, तो ये हाफ तो हुआ नहीं पूरा, थोड़ा सा एक साइड का ये कम हो रह गया। और ये मुझे लग रहा है इससे कम है 1 मीटर, ये 4 मीटर होगा या 5, कितना होगा मुझे पक्का नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से डाल लिया, और ये बस मैं इतना काट लूँगी, ये यहाँ से कट जाएगा, एक साइड का हो जाएगा। तो ये जो वाइट वाला है, अब इसको भी मुझे लंबाई में ऐसे ही काटना। जो ये बीच वाला ये तो मैं सेम ऐसे ही रखूँगी खुला ही, मतलब एक पीस इसका कट कर लूँगी, डबल है ना ये। और जो ये वाइट वाला ये एक तो डबल तो है ही, लेकिन इसको मैंने लंबाई में भी मोड़ रखा, तो वो भी मुझे कट करना है। मतलब जो बीच वाला पीस रहेगा वो चौड़ा रहेगा, और जो साइड का रहेगा ये पतला होगा। तो इसमें से मैं 2 पीस कर लूँगी, पहले ये काट लेती हूँ, फिर इसको लंबाई में भी काट लूँगी। फिर एक पीस मेरा इधर आएगा और एक आएगा इधर बेडशीट के। तो देखिए बस अभी काट लेती हूँ, बाद में जितना भी ऊंचा नीचा होगा वो तो सिलाई करके फिर कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेम ऐसे ही करके काट लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, अब मुझे करनी है कटिंग। मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ बिछा रही हूँ मैं कपड़ा। और बाहर इसलिए आई क्योंकि बेड पे अच्छे से कटिंग नहीं होती। कटिंग करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बिछा के बेडशीट में ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो बिछा के अच्छी तरीके से फर्श पे हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है जो मेरा मेन फैब्रिक है, बीच में रखूँगी वो वाला, और इसको मैं नाप के ले आई। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ मुझे हाफ कट करना है, जितनी लेंथ रखनी वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक थी हाफ के। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 पीस कट कर लिए। एक मैं बेडशीट में लगाऊंगी और एक रख दूंगी मैं साइड, वो फिर मैं बाद में यूज करूंगी, क्या करना वो आपको दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पे देखिए ये बीच वाला बिल्कुल सिंगल कप हो गया है, तो ये मैंने बिछा लिया। अब इसके साइड में जो वाइट वाला लिया है मैंने इसके साथ, तो वो भी बिछा लिया। सबसे पहले इसकी लंबाई इसी के हिसाब से रखूँगी, बीच वाले के जितनी ली है। और मैं इंची टेप से भी नाप रही हूँ, बड़े भले ही मैं बेड से भी नाप के ले आई, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज़ का ये रहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए, भले ही टाइम कितना लग जाए। क्योंकि कोई भी काम करते हैं अगर तसल्ली से करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। अगर हर काम हम जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं कोई भी काम करूँ उसको अच्छे से, एक तो फिनिशिंग होनी चाहिए, दूसरा वो अच्छा काम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाइट कपड़ा लिया मैंने वो सेम इस बीच पिंक वाले कपड़े के बराबर लेंथ में काट लिया। फिर मैंने जैसे लेंथ में काटा था उसके हिसाब से फिर उसके 2 पीस मैंने कट कर लिए, बिल्कुल बीच में से बराबर बराबर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो इस हिसाब से ही मुझे रखनी है। जो मतलब आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसा पिंक वाला कपड़ा मैंने बीच में रखा, आप इसको साइड में भी लगा सकते हैं। वाइट मैंने साइड में रखा, आप वाइट को बीच में भी कर सकते हैं, तो सेम आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से मुझे ये इसका बेस आएगा बेडशीट का। तो शायद डाल के मैंने दिखाया तो आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लुक निकल के आया। तो कटिंग मेरी हो गई है, दोनों साइड मैंने वाइट वाला लगा दिया, वो जो बीच वाला उसका हाफ हाफ करके सेम ऐसे ही। मतलब आप देखने से शायद ज़्यादा पता लग गया होगा, क्योंकि मैं इतना शायद समझा नहीं पा रही जितना आप देखने से समझ जाएंगे। तो यहाँ बस कटिंग हो चुकी है, अब लेके आ गई हूँ मैं मशीन। सबसे पहले करूँगी इसकी सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने मशीन का कोई काम नहीं किया, और साफ़ सफाई कर ली है। अब जो इसकी ये है डब्बी बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेटल सा कुछ मुझे नहीं पता। तो उसमें भी मैंने धागा भर लिया सेमी कलर का, जो मुझे यूज करना है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड इसका धागा लगा के मैं इसको तैयार कर लेती हूँ मशीन को। तेल वगैरह तो मैंने डाला नहीं क्योंकि ठीक ही थी है। उसके बाद मैं इसको देखूँगी एक्स्ट्रा कपड़े पे चला के। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा कपड़े पे चला के ही मशीन जब ही कुछ सिलना तो ज़रूर चलानी चाहिए, जिससे कि हमें इसका पता लग जाएगा कि इसकी सिलाई ठीक आ रही है या नहीं। तो बिल्कुल ठीक आ रही है सिलाई इसकी। अब हम लग जाते हैं अपनी सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो बीच वाला कपड़ा पिंक वाला था वो हमें सीधा रखना है, और जो वाइट वाला वो रखना उल्टा।
वैसे तो दोनों साइड से सेम ही है, वाइट वाले का तो ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों के किनारे साइड से हमें जो बीच में आए, जैसे मैंने फैलाया था ना, जहाँ जोड़ आया था सेम वो ही जोड़ हमें दोनों को मिला के एक के ऊपर एक रख के वो सिलाई करने, जिससे कि वो साइड में आ जाए। ये ध्यान रखना। वाइट वाला तो मैं किसी साइड से भी रख लूँ क्योंकि मेरा सेम ही है दोनों। पिंक वाले का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि पिंक वाला मेरा प्रिंटेड है, बैक साइड मतलब उसमें अलग अलग है दोनों, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों के किनारे मिला के सील दिया है, लगभग आधे इंच के ऊपर मैंने की है सिलाई। तो इसमें एक साइड से सबसे पहले जोड़ लगा दूंगी। जो एक वाइट कपड़ा था वो पिंक के साथ मैंने जॉइंट कर दिया और ये देखिए हो चुका है। अब एक साइड हमारी होगी और ये है देखिए सीधी साइड इस तरीके से आ जाएगा। सेम जैसे मैंने बताया था, जैसे बिछा के आपको दिखाया था ना, जहाँ पे जॉइंट आया था उसका वहीं से ही हमें जोड़ना है। बस ये ध्यान रखना कि फ्रंट और बैक का थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान रख लेंगे। तो अब देखिए दूसरा जो वाइट वाला कपड़ा वो भी मैं साइड में इसके दूसरी साइड जोड़ूंगी। एक कपड़े के इस साइड जोड़ना और एक दूसरी साइड, वो भी लंबाई में ही। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं लगा लेती हूँ इसी तरीके से सिलाई। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड सिलाई लग गई और ये जॉइंट हो गया ना, सेम ऐसे ही जैसे मैंने बिछाया था। और देखिए कितना अच्छा लुक इसका निकल के आया। अब मुझे लगानी है इसके अंदर लेस। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे कैसे लगाऊँ, तो वो आइडिया ले रही हूँ। पहले मुझे था कि कभी अंदर ना लगानी हो क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी थी लेस मेरी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ऊपर लगाने से इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जहाँ जहाँ पे जोड़ है वाइट और ये पिंक वाली जो हमने जॉइंट किया है कपड़ा, तो जहाँ पे जोड़ है उसके ऊपर रख के मुझे ये लेस लगानी है बीच में ही, जहाँ पे दोनों जगह जोड़ आया इसमें। एक तो इससे जोड़ भी हमारा दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, और दूसरा इससे डिज़ाइन जो बन के आएगा वो बहुत अच्छा हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। और बस ये जो लेस लगानी है ये थोड़ा सा धीरे से और मतलब अच्छे से लगानी है फिनिशिंग के साथ। ऐसा ना हो कि इधर उधर या उल्टा सीधा लग जाए। सिलाई हमारी सीधी लग जाती है लेकिन लेस लगाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी लगा रही और चेक करके देख रही कि इधर उधर ना सरक जाए, जिससे कि मतलब मेरी जो मेहनत है वो बेकार ना हो जाए। तो मेरा यही रहता है कि हर काम, कोई भी काम करें, और ये मैंने चीज़ देखा है, अगर हम तसल्ली से कोई काम करते हैं, बिल्कुल पेशेंस से करते हैं, टाइम तो उसमें ज़रूर लगता है लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल अलग आता है। तो यहाँ धीरे धीरे करके मैं ये लेस लगा दूँगी। लेस मुझे वाइट की साइड ज़्यादा रखनी है, वाइट पे ये खिल के आएगी ना इसलिए। और बस जो जॉइंट है दोनों का वहाँ पे उसके ऊपर रख के मुझे ये सिलाई लगानी है। तो एक साइड देखिए हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा दूंगी और दोनों साइड देखिए हमारी लेस ये लग के तैयार होगी। एक साइड मतलब लेस को एक साइड इस साइड कर दिया मैंने और एक साइड इस साइड कर दिया, तो दोनों साइड देखिए लग के तैयार हो जाएगी। बस ये है कि मुझे क्या होता है कि एक काम करके मैं फिर उसको देखती हूँ कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, कभी फिर गलत हो जाए और दूसरा भी उसके साथ गलत हो जाए। ये चेकिंग मैं अपनी बार बार मतलब करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इतनी मतलब जो कोई सिलाई करता रहता है, खैर उनको तो आदत होती है, इतना वो भी नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे जो हैं बिगनर्स तो उनको थोड़ा रहता है कि कभी गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी देखिए इसी तरीके से मैं लेस लगा दूँगी। तो हमारी देखिए लेस लग के तैयार होगी और कितना सुंदर इसका लुक निकल के आया। आप चाहे तो ये जो बेडशीट है हमारी, आप चाहे तो ये कंप्लीट होगी है, तो इसको सिर्फ ऐसे भी आप इसको बिछा सकते हैं। बस चारों साइड से इस पे एक एक सिलाई लगा ले अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारों पे, तो इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं रखनी, मुझे थोड़ा सा और इसका लुक लेके आना है अच्छा सा, जिससे कि यह थोड़ी सी हैवी भी लगे और अच्छी मतलब सुंदर भी लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको करनी है बिल्कुल सीधी, जिससे कि
क्योंकि सिलाई करके थोड़ा ऊंचा नीचा सा कपड़ा हो ही जाता है। तो मैं इंच टेप से इस पे निशान लगा के कर दूंगी कटिंग, बिल्कुल इक्वल जो हो जाए, क्योंकि मुझे इसमें साइड में भी करना है काम। अगर साइड में काम ना करना हो तो फिर तो जैसा सिलाई के अंदर मुड़ जाती है, लेकिन मुझे साइड में करना है इसमें, तो यहाँ मैं इसे बिल्कुल इक्वल करके कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब बारी आ गई है इस पे और एक्स्ट्रा काम करने की। देखिए मैंने ये जो बीच वाला कपड़ा है इसको ही ले लिया, ये मेरे पास है, और इसकी मैं काटूंगी पट्टी। पट्टी मुझे इसमें बेडशीट में साइड में लगानी है, तो वो मैं इसकी कटिंग करूँगी। वो आप अपनी जो बेडशीट है उसके तीनों किनारे नाप ले कितनी हमें लगानी। मैं 3 साइड लगाऊंगी, ऊपर की साइड जो बेड में दबती है उस साइड नहीं लगाऊंगी, दोनों साइड जो साइड में लटकती है वो वाली, और नीचे की साइड 3 साइड में बेडशीट के ये पट्टी लगाऊंगी। तो उसी हिसाब से आप इसको तैयार कर ले जोड़ के पहले ही। तो जो पट्टी ली है वो मैंने 3 इंच की ली है, तो 3 पट्टी मैंने इसकी कटिंग कर ली। 3 तो पहले ये कर लूँगी, अगर मुझे लगा कि बाद में ज़रूरत होगी तो मैं और इसके साथ जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे 3 पट्टी ले ली है मैंने 3-3 इंच की, वो कट करके तैयार कर लेती हूँ। तो पट्टी जो ली है हमने ये साइड की, तो अब इसको हमें बेडशीट के साथ जॉइंट करनी है किनारे पे। जो वाइट वाला कपड़ा साइड में आया है वो हमें बेडशीट बिल्कुल सीधी रखनी है, और जो पट्टी ली है वो भी सीधी रखनी है, लेकिन उन दोनों के किनारे हमें जॉइंट करने हैं, जो अंदर ही रहे, मतलब बाहर ना निकले। आप देखने से समझ गए होंगे, वो जो पट्टी है वो भी बिल्कुल सीधी और बेडशीट भी सीधी, और बेडशीट के ऊपर से हमने सिलाई मारनी है बिल्कुल किनारे किनारे। कपड़ा कोई सा भी हमारा बाहर नहीं होना चाहिए। बस इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना, क्योंकि जो बाउंड्री होगी वो फिनिशिंग के साथ आए। पाइपिंग वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लुक देती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये देखिए लगा दूँगी। तो पट्टी हमारी जो एक जैसा कपड़े की जो लेंथ थी उसी हिसाब से मैंने कट कर ली थी, तो वो लेंथ में बिल्कुल परफेक्ट आई, उसमें मुझे कोई भी जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तीनों साइड अलग अलग करके लगाऊंगी, आप चाहे तो इसको जोड़ लगा के एक साथ ही भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले तीनों साइड अलग अलग करके ही लगाऊंगी, क्योंकि ये आराम से लग जाएगी। और अब देखिए साइड से मैंने उसको सिलाई कर दी। अब जो पट्टी है उसको हम ऊपर की साइड पलट लेंगे, वो सीधी आ जाएगी, और सीधी करके बाहर की साइड से हल्की हल्की अंदर मोड़ के फिर उसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। ये हमारी जो इसकी वो है पाइपिंग, वो लग के तैयार हो जाएगी। पट्टी बोल लो या फिर पाइपिंग बोल सकते हैं। और वो चौड़ी या नेड़ी आपको कितनी रखनी है वो भी आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने 2 इंच की रखी है, तो उसके लिए मैंने 3 इंच की पट्टी काटी थी, क्योंकि आधा आधा अंदर की साइड भी फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं इसको दूसरे किनारे से भी पट्टी को मोड़ लूँगी, और ये जो दूसरा किनारा इसके बेडशीट के ऊपर ही आएगा फ्रंट में। आप देखने से वही मैं कह रही कि शायद मैं वो बता नहीं पा रही, जो आप शायद देखने से इसे ज़्यादा समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी ये बेडशीट मेरी इसी तरीके से मैं तीनों साइड कर लूँगी इसको, मतलब एक साइड पट्टी लग के ये तैयार होगी, और जो किनारा है वहाँ से मैं अंदर की साइड इस पट्टी को मोड़ दूँगी जो बच गई, क्योंकि ज़्यादा नहीं बची। तो तीनों साइड हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और लास्ट में पहले मैंने दोनों साइड लगाई है किनारों पे, और फिर मैंने नीचे की साइड लगाई जो पट्टी है, और जब नीचे की साइड लगाई उससे किनारे पे से पहले फोल्ड कर ली, ऊपर की साइड भी और साइड की साइड से भी इसी तरीके से। देखिए आप कॉर्नर पे, तो इसी तरीके से मैं इसको फिर ऊपर से सिलाई कर दूँगी। तो ये पट्टी हमारी तीनों साइड की बन के तैयार हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसका ये कॉर्नर फोल्ड किया है। ये पट्टी ऊपर से सिलाई करके और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और इसके तीनों साइड में सिलाई लगा दूंगी तो ये ना निकलेगी। और आप चाहे तो इसका कॉर्नर मोड़ भी सकते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहे, लेकिन मुझे बेड शीट का ज़्यादा अच्छा इसी तरीके से लगा तो मैंने ऐसे ही ये मोड़ के तैयार कर दी। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी इसकी तैयार होगी तीनों साइड की। अब मैंने इसके जो किनारे किनारे थे उनके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा दी, जिससे कि और भी ज़्यादा फिनिशिंग आए और वो उठी उठी ना रहे, सिलाई अच्छे से दब जाए। तो तीनों साइड मैंने इस पे ये सिलाई लगा दी किनारे किनारे पे। अंदर की साइड तो लगी गई थी तो यहाँ फिर ऊपर से भी लगा दी, मतलब सीधी साइड से हमें लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे, जो वो कपड़ा उठा उठा ना रहे, दब जाए। तो यहाँ देखिए अच्छे से ये दब चुकी है, लगी है सिलाई। अब बस मैं ऊपर की साइड रह गया है तो ऊपर की साइड से इसको कर दूंगी फोल्ड, अंदर थोड़ी थोड़ी आधा आधा इंच इसको फोल्ड कर दूंगी, सिंपल सिलाई इसके ऊपर मार दूंगी, मतलब कि जो इसके किनारे हैं उनको मोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसकी चौथी साइड भी पट्टी लगा सकते हैं और मैंने इसमें पट्टी लगाई है। आप इसकी जगह लेस भी यूज कर सकते हैं या कोई और कुछ भी लगाना चाहते हैं, झालर या फिर वो नहीं होती क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसी चीज़ जैसा फ्रिल वगैरह, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर किया आपके साथ, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, अभी बहुत अच्छा लुक इसका निकल के आया। और एक बात और, ये थोड़ी बारीक है, पतली मैंने रखी क्योंकि गर्मी में यही होती है। आप इसके नीचे लाइनिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। चद्दर बन के तैयार होगी, मैं दिखा दूँ आपको। और ये देखिए ऐसी आएगी, ये इस तरीके से आएगी। ये मैंने साइड में इसमें पट्टी लगा दी। आप चाहे तो ये लेस ही लगा सकते थे साइड में, लेकिन पट्टी से थोड़ा सा ये हैवी सा लुक आ गया इसका, मतलब ये बिछाने में भी सही रहेगी। तो मैं आपको बेड पे डाल के दिखाती हूँ एक बार ये कैसी लगेगी। अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं करी, बाद में प्रेस करके बिछाऊंगी। अभी देख लेती हूँ एक बार डाल के कि कैसी लगेगी। ये आया इसका लुक निकल गया। और आप चाहे तो इधर से भी इसे अंदर डाल सके, लेकिन मैंने इसके ऊपर इस साइड भी पट्टी लगा दी, तो बाहर भी रख सकते हैं, मर्जी है। और इस साइड तो दोनों साइड लगी है ये पट्टी। तो अभी इसका थोड़ा सा फाइनल लुक रह रहा है, इसमें कुछ करना वो आपको बाद में दिखाऊंगी मैं बना के। अभी तो मैं थक गई, उसको मैं कल बनाती हूँ। इसके जब ये पिल्लो कवर वगैरह बन जाएंगे ना, जब ज़्यादा अच्छी लगेगी है। तो यार आप कमेंट करके बताना कैसी लगी है मेरी बेडशीट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जो मतलब एकदम जो वर्क हुआ इसमें वो भी बिल्कुल फिनिशिंग सा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं इतनी बड़ी सिलाई मास्टर नहीं हूँ, मुझे आती नहीं सिलाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी बहुत अच्छे से करने की, सफाई का ध्यान रखा। तो यहाँ पे देखिए बन गई है अच्छे से, बिल्कुल सारी सेट होगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका कुशन कवर भी बना के और पिल्लो कवर, जब ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा, जब इसका पूरा लुक निकल के आएगा। जैसे ये डाली ऐसे भी डाल सकें या फिर इसको ऐसे भी डाल लो अंदर की साइड, वो भी आपकी मर्जी। ऐसे ऐसा ज़्यादा अच्छी लग रही मुझे लग रहा। ये देखिए कोई नहीं कह सकता ये कि मैंने खुद बनाई है बेडशीट, मेरे हिसाब से जैसा मतलब मुझे लग रहा है इसे देख के। तो ये है मेरी बेडशीट बनकर तैयार होगी
और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके जो पिल्लो कवर है और कुशन कवर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बनाऊंगी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी जब ये पूरा सेट हमारा तैयार हो जाएगा बन के, जब ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो ये बेडशीट बनी ये बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत प्यारा बना और मुझे तो अच्छी लगी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। आप इसे चाहे तो बेडशीट डबल बेड की बना लो, दीवान की बना लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप बना सकते हैं। और आज की ये जो मेहनत है मेरी, आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये कैसी लगी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।